हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में संज्ञा को जान लेते हैं। संज्ञा को जानने के लिए एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। जैसे गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके पिता ने गरीबी के कारण इनकी पढ़ाई रोक दी और इन्हें पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। हमारे सामने गैलीलियो का चित्र भी है, ये देखिए। तो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त जो शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं वो? गैलीलियो, पीसा नगर, शिक्षा, फ्लोरेंस नगर, पिता, गरीबी, पढ़ाई। ये सारे शब्द क्या हैं? किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या भाव के नाम है। व्याकरण में इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब उसके भेद की ओर। यानी संज्ञा के भेद जो 3 होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विस्तार पूर्वक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके विषय में आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे सूरदास, मानव, सुमन, अनुपमा। किसी विशेष वस्तु का नाम, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, रामायण। विशेष स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, गांधी चौक, सोनीपत, अक्षरधाम मंदिर आदि। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरे नंबर पे संज्ञा जो आती है वो है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है माता, पिता, भैया, बहन, चपरासी, बच्चा आदि। प्राणी का नाम मछली, तोता, चिड़िया, हाथी, खरगोश, गिलहरी। वस्तु का नाम मेज, घड़ी, पुस्तक, खिड़की, कंप्यूटर, अंडे। स्थान का नाम है बाजार, मंदिर, घर, सड़क, गली, पहाड़ आदि। अब तीसरे नंबर की संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के लिए शब्द आते हैं बड़प्पन, वीरता, ईमानदारी, मिठास, अहिंसा आदि। दोष के लिए शब्द आते हैं हिंसा, चोरी, बेईमानी, कायरता, नीचता। अवस्था के आने वाले शब्द हैं बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन, शैशव आदि। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि भाववाचक संज्ञा को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, वही भाववाचक संज्ञा होती हैं। बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण से प्रेरित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी, चावल, पानी, तेल, दूध आदि। दूसरे नंबर पे आते हैं समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, झुंड, कक्षा, दल, सेना, भीड़, परिवार आदि। ये सब समूहों का बोध करा रहे हैं शब्द, तो ये समुदायवाचक संज्ञा है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा समस्त जाति का बोध कराए, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे जयचंदों के कारण ही देश को गुलाम रहना पड़ा। इस वाक्य में जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ यह शब्द देशद्रोहियों का प्रतीक बन गया है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आया है। दूसरा नियम है इसका, जैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा समस्त जाति का बोध ना कराकर केवल किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, तब जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित जी नाम नहीं होता, जाति होती है।
परंतु यहाँ यह शब्द जाति सूचक ना होकर व्यक्ति विशेष यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए भाववाचक संज्ञाएं बनाना जाने। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अवयव शब्दों से। सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा बना मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, शत्रु से शत्रुता, पशु से पशुता, पंडित से पांडित्य, स्त्री से स्त्रीत्व, बंधु से बंधुत्व, देव से देवत्व, हिंदू से हिंदुत्व, साधु से साधुत्व, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, भाई से भाईचारा, गवाह से गवाही, विद्वान से विद्वता, पुरुष से पौरुष और पुरुष, तपस्वी से तप, बूढ़ा से बुढ़ापा, गरीब से गरीबी, ईमान से ईमानदारी, इंसान से इंसानियत, कवि से कवित्व। अब हम जानेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे कि आप एक सर्वनाम शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी आपा। मम से बना ममता ममत्व, अहम से अहंकार, अपना से बना भाववाचक संज्ञा है अपनापन और अपनत्व। तीसरा आता है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे लंबा एक विशेषण शब्द है, भाववाचक संज्ञा बनी इससे लंबाई, चतुर से चतुराई, गहरा से गहराई, ऊंचा से ऊंचाई, भाववाचक संज्ञा बनी, अच्छा से अच्छाई बनी, सुंदर से सुंदरता, नम्र से नम्रता, दुर्जन से दुर्जनता, महान से महानता, भूखा से भूख, वीर से वीरता, मीठा से मिठास, सफेद से सफेदी, स्वस्थ से स्वास्थ्य, भयानक से भय, ठंडा से भाववाचक संज्ञा बनी ठंडक, लाल से लाली और हरा से हरियाली, चालाक से चालाकी, रोगी से रोग, कंजूस से कंजूसी, व्यथित से व्यथा, शिष्ट से शिष्टाचार, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य, कड़वा से कड़वाहट, निपुण से निपुणता, अरुण से अरुणिमा, कृतघ्न से कृतघ्नता, एकाकी से एकाकीपन, विस्तृत से विस्तार और समृद्ध से समृद्धि। हिंसक से बनी भाववाचक संज्ञा है हिंसा। आगे पढ़ेंगे हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे लिखना एक क्रिया शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखाई। सुधारना से सुधार, चढ़ना से चढ़ाई, कमाना से कमाई, धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, बचना से बचाव भाववाचक संज्ञा है, जीतना से जीत, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, चलना की भाववाचक संज्ञा बनी चाल और लेना देना से लेन देन, हारना से हार, दौड़ना से दौड़। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे आगे इन्हीं को। जैसे चुनना एक क्रिया शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी चुनाव। थकना से थकावट, जागना से जागरण, बहना से बहाव, पूजना से पूजा, सींचना से सिंचाई और गिरना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी गिरावट और सजाना से सजावट। अब आगे पढ़ेंगे हम अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। शीघ्र एक अवयव शब्द है, भाववाचक संज्ञा बनी शीघ्रता, समीप से सामीप्य, दूर से दूरी, धिक से धिक्कार, शाबाश से शाबाशी, कम से कमी, निकट से निकटता, वाह से वाहवाही, जल्दी से जल्दबाजी और परस्पर से पारस्परिक भाववाचक संज्ञा बनी है। आइए आपके अभ्यास के लिए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों यह अध्याय जिसमें हमने संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी ली है और आपको समझाई है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।